guys, welcome to my channel Thrive History. Today I am going to talk difference between simple future tense and future continuous tense, because many times our new learner get confused to using this tense. So now I am going to show the exact situation where we should use this tense. तो सिंपल फ्यूचर टेंस हमने रिवाइज किया है कि एक्चुअली जब हमें कोई सिंपल इंफॉर्मेशन देना हो फ्यूचर के बारे में तो हम इसका यूज करते हैं। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस विल या और शाइल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट्स। अब आता है समझने का कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि द एक्शन विल बी हैपनिंग एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, दैट विल बी हैपनिंग एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। हमारे फ्यूचर में कोई काम एक समय पीरियड पर हो रहा होगा। उदाहरण से ये हमारा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। सेंटेंस बोर्ड पर लिखा है कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब के बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हम बताएंगे। तो जैसे हमने देखा कि कोई काम हमारा भविष्य में चल रहा होगा एक सर्टेन पीरियड पर, तो इसके साथ टाइम रिफरेंस भी दिखाना जरूरी है। तो देखिए मैंने बोर्ड पर भी लिखा है टाइम रिफरेंस आप दिखाएंगे इन द फ्यूचर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, at this time tomorrow, at 3 p.m, at this morning, next week। सो टाइम रिफरेंस भी आपके सेंटेंस के साथ होगा। अब चलिए समझते हैं एक्चुअल सिचुएशन कि किस सिचुएशन में हम इसे यूज करेंगे और किस तरह का बात इसकी सहायता से करेंगे। तो सपोज मेरा कोई दोस्त मुझसे बोलता है कि कल 4 बजे चलोगे खेलने के लिए, ग्राउंड पर चलोगे? नहीं, इस टाइम तो कल मैं सिनेमा देख रही होंगी। तो एट 4 p.m टुमारो आई विल बी वॉचिंग मूवी। मैंने समय के साथ बताया कि कल मैं ये काम कर रहा हूँगा। चलिए और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे बताना हो एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी ट्रेवलिंग टू कोलकाता। इस समय कल मैं कोलकाता के लिए ट्रेवलिंग कर रही हूँगी। टुमारो एट 10 a.m आई विल बी अटेंडिंग ऑन ऑनलाइन मीटिंग। कल 10 बजे सुबह मैं ऑनलाइन मीटिंग कर रही होंगी। I will be going to market with my friends this time tomorrow। इस समय कल मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रही होंगी। पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन समझते हैं। दूसरा सिचुएशन है कि हम इसको सिंपल प्रेजेंट के साथ यूज करके अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। उदाहरण, चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। सपोज मेरा कोई दोस्त बोलता है कि कल सुबह आप मेरे घर आओगे, 6 बजे आप मेरे घर आओगे? नहीं, 6 बजे? इस समय तो मैं अपना वीडियो बना रही होंगी और मैं नहीं, इस समय तो मैं अपना ऑनलाइन क्लास कर रही होंगी। तो
चलिए उदाहरण के साथ हम देखते हैं। प्लीज डोंट फोन मी around 6 to 7 a.m. That time I will be taking my online classes. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ कि प्लीज डोंट फोन मी, कृपया मुझे मत फोन करना। और फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ कि आई विल बी टेकिंग माई ऑनलाइन क्लास, आई विल बी टेकिंग माई ऑनलाइन क्लास। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, विल प्लस बीई प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल बी टेकिंग माई ऑनलाइन क्लास, आई विल बी वॉचिंग मूवी, आई विल बी गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी थोड़ा ख्याल करेंगे और सिचुएशन पर भी थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए और भी उदाहरण देखते हैं, मैंने बोर्ड पर लिखा है। When you arrive at the station, I will be waiting for you. जब आप स्टेशन पर पहुंचते हो उस समय मैं आपका वेट कर रहा हूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, when you visit me next year, सिंपल प्रेजेंट टेंस। when you visit me next year, जब आप अगले साल मुझसे मिलने आओगे, मिलने आते हो, आई विल बी लिविंग इन अ न्यू अपार्टमेंट, उस समय मैं अपना नया अपार्टमेंट में रह रहा हूँगा। सिचुएशन पर ऑब्जर्व करेंगे, मैं रह रहा हूँगा। नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखिए, प्लीज डोंट फोन मी बिटवीन द 10 a.m. to 11 a.m. दैट टाइम आई विल प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स। प्लीज इस समय आप फ़ोन मत करना, मैं अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर रही हूँगी। तो सिंपल प्रेजेंट के साथ कंबाइन करके फ्यूचर कंटिन्यूअस में कितना सुंदर हमने अपना थॉट को एक्सप्रेस किया कि इस समय मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं ये काम कर रहा हूँगा, कल मैं ये काम कर रहा हूँगा, नेक्स्ट वीक कर रहा हूँगा, नेक्स्ट ईयर कर रहा हूँगा। दूसरा सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन चलिए थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। तीसरा सिचुएशन मैंने बोर्ड पर लिखा है, an action that will continue over period of time in the future। कोई एक्शन जो आप फ्यूचर में कुछ समय के लिए आप करोगे, कर रहे होगे, फ्यूचर में आपका कुछ प्लानिंग कुछ समय पीरियड तक चल रहा होगा। देखिए उदाहरण, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द नेक्स्ट 3 months। मैं अगला 3 महीने तक अपना काम कर रहा हूँगा, इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँगा। नेक्स्ट, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स फॉर 2 months। मैं अपना एग्ज़ाम के लिए 2 महीना नेक्स्ट 2 महीना तक तैयारी कर रहा हूँगा। चलिए और एक कंडीशन देखते हैं, हम बहुत अच्छा से इस टेंस के सहायता से बोल सकते हैं। वो है कि पोलाइट आस्किंग क्वेश्चन अबाउट फ्यूचर प्लान। आप किसी से पोलाइटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्यूचर के बारे में, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कोई भी प्लानिंग हो आप इसी टेंस के सहायता से पूछेंगे। ये ज़्यादा स्मूथ और सुंदर लगता है न कि सिंपल फ्यूचर के साथ। तो देखते हैं सेंटेंस। चलिए, विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो? विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो? आप कल मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे क्या? आप कल मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे क्या? नेक्स्ट, विल यू बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक? अगला सप्ताह आप क्या दिल्ली के लिए ट्रेवलिंग कर रहे होंगे क्या? नेक्स्ट, विल यू बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुनाइट? आज रात आप क्या डिनर पे हम लोगों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं? आज रात को क्या आप डिनर के लिए हम लोगों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं? नेक्स्ट, विल यू बी ज्वाइनिंग टू मार्केट दिस इवनिंग? विल यू बी ज्वाइनिंग टू मार्केट दिस इवनिंग? इस शाम को आप क्या हमारे साथ मार्केट जाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं?
So these are the expression we can express with the future continuous tense. तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली किस सिचुएशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे और किस सिचुएशन में सिंपल फ्यूचर का, और एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टेंस। तो प्रैक्टिस कीजिए, और इफ़ यू find my video is useful then please like, share and subscribe my channel। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। टेक केयर, बाय।